हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना एक्सेलरेशन। जो हमारा त्वरण होता है उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक के क्वेश्चन हमारे रेलवे ने पूछे हैं, कुछ क्वेश्चनों को उठाकर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और त्वरण को समझेंगे कि त्वरण होता क्या है। ठीक है, देखिए त्वरण होता है वेग में परिवर्तन को हम मापते हैं समय के अनुसार। जितने समय में जैसे आप किसी स्थिर वेग से चले, जैसे आपकी गाड़ी खड़ी थी और आपकी गाड़ी ने 50 की स्पीड पकड़ ली, तो 50 की स्पीड ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पकड़ ली, उसमें समय लगा होगा। पहले 5 पे गई होगी, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे करके सुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, पहिया उतनी तेज 50 की स्पीड पे एकदम से तो घूमने का नहीं। तो 0 से लेके 50 की स्पीड पकड़ने तक किस स्पीड से, कितनी स्पीड से आप बढ़े, तो उस स्पीड को मापना, वेग में परिवर्तन कितनी तेज़ी से आया है, समय के साथ उसकी तुलना करना। ठीक है, वेग में परिवर्तन कितनी स्पीड से आया है, यानी कि समय के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं वेग में परिवर्तन की। तो वेग में परिवर्तन की समय के साथ अगर तुलना कर रहे हैं, समय के साथ तुलना कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल पा रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में थी और वो हमारी गतिज अवस्था में आ गई और उसमें जो लगातार परिवर्तन हुआ है वेग में, उस वेग में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे v2 हो गया, यहाँ पे v1 है। ठीक है, तो v2 में से v1 घटाओ, उसके अंतर को ले लो, कितना अंतर हुआ है और कितने समय में हुआ है, इतना अंतर कितने समय में आया है। सपोज करिए 10 मिनट में आया है, तो 10 यहाँ पे सेकंड में काम चलेगा, तो हमारी 6 से गुना हो जाएगी, 60 से तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो भाग करेंगे वो वेग में परिवर्तन, जितना वेग में परिवर्तन आया है, यानी कि 10 की स्पीड से कोई वस्तु चल रही थी और उस पर बल लगा दिया और वो अब 100 की स्पीड से चल रही है, तो 100 माइनस 10 हम लेंगे अंतर। वेग में अंतर को समय से भाग करने से हमारा क्या आता है, त्वरण आता है। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि त्वरण कैसे निकलता है। त्वरण निकलता है ए बराबर, ये हमने पहले भी कवर कर लिया है अपने जो वो करे हैं, क्वेश्चन करे हैं, उसमें तो हमने कवर किया है, लेकिन अब हम स्पेशल इसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन ये होता है बटे का साइन, लगने वाला समय को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से देखो मेरा मानना ये है कि जितने टॉपिक जैसे जैसे पूछ रहा है आपको वो क्लियर होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन को समय के साथ तुलना करके अगर पूछ रहा है तो वो त्वरण है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम इनके डेरिवेशन या फिर इनकी थ्योरी की पूरी वीडियो बोर्ड पे समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। बाकी जब हम वहाँ से समझा देंगे तो आपको ये अच्छी तरह और क्लियर हो जाएंगे। तब आप ये वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन अभी के फ़िलहाल नहीं सोल्व हो रहे हैं वो तब हो जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना। ये है, इसे ए से डिनोट करते हैं और समय को टी से, और v2 माइनस v1 को वेग में परिवर्तन लिखा जाता है। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। तो ए बराबर क्या है, v2 कितना हो गया इसका, v2 हो गया 10, तो 10 माइनस 5, वेग में अंतर कितना आ गया, पहले कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड था, अब बढ़कर 10 हो गया है, तो वेग में अंतर आ गया 10 माइनस 5, और कितनी सेकंड में आया है, 5, तो इसे भाग कर देंगे तो 5/5 आ जाएगा, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड हमारा त्वरण आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड देखिए इसमें का आंसर है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड इसका चौथा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्लियर कर हो गया होगा। देखो यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आपने ये देख लो, आपके लिए एएलपी की क्लास पढ़ा रहा हूँ तो एएलपी में ही पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और पसंद आएगा आपको, डेफिनेटली पसंद आएगा। ठीक है, जिससे आपको आने वाले समय में जब आप इसकी वीडियो देख के तैयारी करेंगे तो यही क्वेश्चन आते हैं, यही रिपीट करता है रेलवे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, m किलोग्राम द्रव्यमान वाले, वैसे ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना चाहिए, फिर भी चलो कर लेते हैं। m किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी का तख्ता है और 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ जाता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से m का मान निकाल लेंगे। पहले वाला, ये पहला तख्ता है और दूसरा भी कोई तख्ता है। ठीक है, 2 तख्ते हैं, एक m1 है एक m2 है। हम m1 का मान निकालते हैं पहले। तो m1 कितना हो जाएगा, हमें पता है कि बल बराबर क्या होता है,
बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। हमें क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है और बल दिया हुआ है। तो हम बल 5 है और m यहाँ पे और a का मान है 10। तो m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 की वैल्यू आ जाएगी 5/10 यानी 1/2। m1 की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉल्यूशन में m1 की वैल्यू 1/2 याद रखना। अब हम निकालते हैं m2 की वैल्यू। m2 कितना सरका है, m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता सामान्य बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, समान बल से मतलब 5 न्यूटन का ही उस पर भी बल लग रहा है। तो इसका m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा m2 इजिकल टू 5 m2 इजिकल टू 5/20। ठीक है, तो 5 चौक 20, इसका मान हो जाएगा 1/4। m2 का मान आ जाएगा 1/4। ये जिस चीज़ को आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। m1 m2 का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, m1 का मान 1/2, m2 का मान 1/4। अब हम देखते हैं कि उसने कहा है यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, तो अब उस पर इतना ही बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि दोनों तख्तों को एक जगह ले आया, तो यानी कि उनका वजन तो एक जगह जुड़ जाएगा, उनका वजन एक जगह जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, ये उनका m1 m2 हो गया। और टोटल जो द्रव्यमान है उसे एक्सीलरेशन कितना है उसका त्वरण पूछा है, और उनका जो भार है वो जो उन पर बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, क्योंकि ये समान बल से जा रहे हैं तो 5 ही ले लेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5/1/2 प्लस 1/4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5 बट्टे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5 में 4 की गुना हो जाएगी ऊपर जाके, तो 5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या आ गया था 5 गुना 4/3। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 20/3 से हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। इस बार हमें त्वरण बताना है। देखो हमारा फोर्स का सूत्र क्या है, F बराबर m में है। ठीक है, तो A बराबर क्या है F/m, इतना आपको क्लियर है। तो F/m का मतलब क्या है 21/3, तो 3 से 21, तो 7 आ गया, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि वेग में परिवर्तन की दर किसे बोलते हैं, जब भी हम समय के साथ किसी चीज़ की तुलना करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम किसके साथ मापते हैं, सॉरी अरे क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। देखिए 10 किलोग्राम की वस्तु है, यानी कि m दे दिया है, m दे दिया है और उसका बल दे दिया है। तो F का मान 20 है, 20 बराबर 10 गुना A, तो A बराबर कितना हो जाएगा 20/10, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है। ठीक है, तो क्या कहा, वेग में परिवर्तन दे दिया है। देखो 6 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग था पहले और 16 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो वेग में अंतर कितना आ गया, 16 में से 6 घटा लो, 16 में से 6 घटा लो और समय कितना 5, तो इससे क्या आ गया हमारा त्वरण आ गया। ठीक है, त्वरण निकाल लिया हमने, तो 10/5, 10/5 मतलब 2, A का मान 2 आ गया। जब त्वरण 2 आ गया, अब वो पूछ रहा है कि त्वरण ही तो ज्ञात करना था, बस हमें अगर बल बताना होता तो 150 किलोग्राम में गुना कर देते, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक है, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? किस दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण क्या होता है? जिधर को वेग हो रहा हो उसका उल्टा अगर हो रहा हो तो उसे नकारात्मक त्वरण या मंदन बोलते हैं। ठीक है, नकारात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं, जिससे गाड़ी रुक जाती है। कोई भी चलती हुई वेग से कोई गाड़ी जा रही है, उस पर नकारात्मक त्वरण काम कर रहा है तो वेग के विपरीत काम करेगा। ठीक है, दिशा के विपरीत काम करता है तो वेग के विपरीत काम करेगा, उसे मंदन बोलते हैं। ये याद रखना, जब भी कोई त्वरण नकारात्मक दिशा में काम कर रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक समान त्वरण वाली सीधी सड़क एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का मतलब होता है कि लगातार किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार बढ़ना, समय के साथ लगातार बढ़ना, उसमें त्वरण है। ठीक है, तो एक समान त्वरण का मान समान है तो एक समान वेग से वो बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसका निरंतर क्या बदलेगा? निरंतर उसका वेग बदलेगा, वेग बढ़ता रहेगा उसका निरंतर। ठीक है, आगे चलते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण, जब एक समान गति से गति कर रही है तो उसमें कोई त्वरण नहीं है। अगर त्वरण हो तो उसमें उसकी गति लगातार बढ़ेगी, अगर त्वरण नहीं है तो उसकी गति एक जगह स्थिर रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होता है? त्वरण अगर नहीं है तो उसकी गति धनात्मक होगी। क्या कह रहा है? त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या है? एक समान गति से अगर गति कर रहे हैं तो त्वरण का मान पूछ रहा है, त्वरण है 0। ठीक है, उसमें कोई त्वरण नहीं है। आगे चलते हैं, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप में बढ़ता है। कार का त्वरण बताना है। तो सीधी बात है, जब हमें त्वरण निकालना हो तो हम क्या करते हैं? पहले हमें क्या करना होगा? ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है दोनों चीज़ें, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने का सूत्र क्या है? 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 से 18 गया तो इसका तो मान आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड में, और इसका मान कितना आ जाएगा? इसको अगर हम 5/18 से गुना करेंगे, अगर इसको 5/18 था, 18 दूनी 36, तो इसका मान आ जाएगा 10। तो इनका जो वेग परिवर्तन आएगा 10 - 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 बटे कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, वेग परिवर्तन कितना आया? 5, 10 में से 5 घटाया, 5 आ गया, और कितने सेकंड में उनका परिवर्तन हुआ है? 5। तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें देख सकते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकंड इन्होंने 5/18, क्या हो गया भाई? 5/18 इन्होंने यहाँ पे गुना करी है, ये 5/18 है, ऐसे है। आगे चलते हैं, एक कार का वेग 10 सेकंड में, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सा ही है। इसका मान कितना आया था? जब 5/18 से इसको गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा, तो 5 आ गया इसका मान। और इसका मान कितना आएगा? इसको जब 5/18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 4 5 20, इसका मान 20 आ गया। तो इनका अंतर कितना आ गया? 15। 20 में से 5 गए 15, और कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देख लीजिए कैसे आया है। ठीक है, देखिए मैंने निकाल लिया 5 और 20, और इनका अंतर कितना आ गया? 20 - 5। ठीक है, 20 - 5/10 समय में हुआ है, तो 15/10, और ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान पर गिराया जाता है, तब भूमि से 10 मीटर की दूरी पर उनका डैश समान होगा। देखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, और ऊपर से नीचे गिरने पर कोई भी वस्तु हो, उस पर क्या होता है? एक समान त्वरण लगता है, क्योंकि जी का मान दोनों पर बराबर है। 9.8 है तो जी का मान तो बराबर है दोनों पर, तो दोनों पर एक समान त्वरण लगता है। आगे चलते हैं, कुछ भी देखने वाली बात नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण नहीं है तो वेग एक समान है, वेग स्थिर है। ठीक है, शून्य त्वरण है ना, शून्य का त्वरण का कोई मान नहीं है तो वेग स्थिर होता है।
ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग जैसा का जैसा ही बढ़ता जैसा है, जैसे 40 की स्पीड है तो 40 पे ही चलता रहेगा, वेग नहीं है ना वो, सॉरी त्वरण नहीं है ना, जैसे ही त्वरण का मान बढ़ेगा तो उसका वेग का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? जब भी धनात्मक त्वरण की बात आ रही है तो यानी कि त्वरण का मान लगातार बढ़ रहा है तो वेग का मान लगातार बढ़ेगा, प्लस की तरफ जाएगा, तो वेग बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। एक समान वेग से कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसमें त्वरण नहीं है, एक समान वेग से चल रही है तो उसमें त्वरण का मान 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्वरण की विमा होती है, आप देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें एल का तो कोई मान नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, मीटर लंबाई का मान है तो लंबाई L1 आ जाएगा। एम इसमें द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान इसमें नहीं है तो M0, और एस का मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा एस का मान, तो एल की पावर 1 M0 टी की टी या एस ले लेते हैं तो टी की -2 किस में है? फर्स्ट में है, आंसर आ गया। ठीक है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो देखिए स्थिर अवस्था में इसका मतलब कार रुकी हुई थी और उसने 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग पकड़ लिया, तो 0 से वेग कितना हुआ 20। अब जो वेग में अंतर आया है वो कितना आया है? 20 का ही आया है, 20 माइनस 0 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसको किससे भाग दे दो? जो समय जितने समय में वो 20 तक पहुंची है, तो 10 सेकंड में पहुंची है तो 10 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा, तो 20/10 यानी कि हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। मंदता का अर्थ क्या है? मंदता का अर्थ त्वरण कैसा है? त्वरण ऋणात्मक है। ठीक है, मंदन तभी होगा जब त्वरण ऋणात्मक हो। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश क्या होगा? त्वरण एक समान होगा। ठीक है, व्यतीत हुए समय के, जितने समय में जितना वेग था उतने समय में उतना ही वेग आगे भी है, तो क्या हो रहा है? एक समान त्वरण चल रहा है। ठीक है, उतनी समय में उतना वेग व्यतीत हो रहा है आगे भी, तो एक समान त्वरण बना हुआ है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान त्वरण से चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं बल बटे द्रव्यमान, इसका मतलब बल वाला सूत्र F बराबर m में, तो बल बटे द्रव्यमान यानी कि m को इधर ले आया तो क्या आ जाएगा? जब इस m को हम इधर ले आए तो बल बटे द्रव्यमान हो गया, और किसका मान आ गया? a का मान आ गया, तो ये किसका मान होता है? त्वरण का मान होता है। बस यहाँ से आपको त्वरण निकल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 350 न्यूटन का एक बल है, 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण। ठीक है, F बराबर m में, a का मान कितना हो गया? F कितना है? 350 बटे 500 किलोग्राम। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 5 से 35, 5 पंजे 25, तो 7/5 से आंसर क्या आ जाएगा? जब हम इसे डिवाइड करेंगे 7/5, तो पॉइंट लगाया, 0 उतारी, और 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो कितना हो गया हमारा? कितना आया था? 350/500, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 35, 5 एकम 5, तो 10 से जब हम 0.7 को भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हो जाता है करने में मिस्टेक। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, तो वेग क्या होगा? वेग निरंतर घटेगा। त्वरण ऋणात्मक है तो वेग घटाने के लिए ही त्वरण ऋणात्मक लगता है, मंदन कहते हैं जिसको। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, मंदन। डैश एक वस्तु की प्राप्त प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। एक समय में वेग में परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की तुलना हो रही है, तो हम क्या निकालते हैं? त्वरण निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 इसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5/18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है।
कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो त्वरण निकल जाएगा ए बराबर 15/5, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही है कोई वस्तु, तो उसकी गति एक समान त्वरित गति, मैंने बताया कि जी का मान, कोई भी वस्तु गिर रही है तो जी का मान हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति से वो नीचे की तरफ तेजी से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक समान 9.8 के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण ही इसमें ए का मान होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो। आगे चलते हैं। एक अचल स्थिति से शुरू होकर सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है साइकिल। ठीक है, त्वरण बताना है। तो देखिए, जो अचल स्थिति थी सोनी की, जब साइकिल चली नहीं थी, तो शुरुआती वेग कितना हो गया, शुरुआती वेग हो गया 0 और अंतिम वेग हो गया 60। तो 60 में से 0 घटाया, पहले वेग, अंतिम वेग में से पहले वेग को घटा लिया, वेग का अंतर आ गया। अब हमें इसे 30 से भाग कर देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो 60/30, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है आंसर त्वरण का। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। रेखा का, जब भी वेग और समय के साथ, वेग समय के साथ रेखा का ढलान होगा तो त्वरण उसमें त्वरण को दर्शाएगा वो ढलान। ठीक है, आगे चलते हैं। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। मंदता, हमने पढ़ा है कि मंदता जब भी होगी तो किसी भी वस्तु का वेग घटेगा, तो घटती हुई चाल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने त्वरण के बारे में पढ़े और त्वरण को थोड़ा सा समझा। आप, अगर आपने तैयारी करनी है तो आप इन क्वेश्चनों को ये करें और त्वरण को सीखें कि त्वरण से रिलेटेड चीज़ें कैसी आती हैं, कैसे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।